आज बंद आप आए इसलिए बंद है, कर देंगे ये लोग। इन्होंने किसी ने नहीं करवाई, ये आपका बेहतर इनको सच्चाई है, अगर ये बात है जी, आज बाजार में नहीं है, चाहे ये पत्रकार है चाहे कोई भी है। ऐसा है मैं अपने जय हो। मैं नहीं करूँगा प्रशासन, मैं अपने 2 दिन कमी बढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कर्मचारियों का कोई डर नहीं है। कैमरे लगवा दें, जिसका बाहर आ रहा है चाहे इस पे तैयार है, मार्केट एसोसिएशन लगवाएगी, प्रशासन नहीं लगवाएगा, मार्केट एसोसिएशन लगवाएगी। ये तो वो जिंदगी में लगेंगे। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एमएलए साहब का काम है, एमएलए साहब ने घोषणा करी थी, वो उनके विधायक महोदय से ले लेते हैं हम उनकी परमिशन। अगर ऐसा होगा तो 2 कमरे वो काफी दूर तो मैं एक और चीज नहीं पूछता, आप लोग सारे के सारे समझदार लोग हैं, मैं मान लूँ, समझदार तो मैं मान लूँ, बताएं कौन ये कहता कि मैं ना मानूँ, आप समझदार हैं, बताएं मान लें भाई, हाथ उठाएंगे कि मैं समझदार हूँ, बताओ हाथ उठाएंगे मैं समझदार हूँ, भाई नहीं मैं मुझे नहीं रहा, समझदार है। फिर समझदारी को हम गंदा दिखाएंगे, बताएं मुझे, क्या आप इसलिए गंदा करेंगे कि पड़ोसी ने गंदा कर रखा है, सीट ने गंदा कर रखा है, इसलिए गंदा करेंगे? मुझे बताएं कि समझदारी क्या इसमें है? मैं आप ही सबसे पूछ रहा हूँ, जो बाल आप मेरे कोर्ट में फेंक रहे हैं, मैं वापिस आप ही के में फेंक रहा हूँ। दुकानदार तो ऐसे हैं जो रेडी पट्टी नहीं लगवाना चाहते, जो लगवा रहे हैं दुकानों के सामने वो नहीं हटाना चाहते, उनको व्यापारी नहीं हटवा सकता, उनको प्रशासन हटवा सकता है। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप लोग के सहयोग करते हैं, जो 5 से 10% लोग हैं ऐसा करने वाले, 50% 50 में 75% वो मानते नहीं है किसी की, जिसके आगे रेडी पट्टी लग रही है समझो वो किराया ले रहा है। सर एक छोटी सी चीज मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कहा कि सब समझदार हैं, लेकिन वो पुरानी एक कहावत है, भय बिन प्रीत न हो गोपाला, तो थोड़ा से भय भी चाहिए, भय के साथ समझदारी अपने आप आ जाएगी और अपने आप ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, हर चीज़ जो है ना सुचारू रूप से जैसा कि आप चाहते हैं उसी हिसाब से सारे काम हो जाएंगे। तो साथ में भय का रखें और बाकी हम लोगों का सपोर्ट और जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं हैं उनका सबका सपोर्ट आपके साथ है, और जितने भी समझदार लोग हैं और बगैर समझदार भी हैं वो भी आपके साथ हैं। भाई इन्होंने जो कहा वो सबने रिकॉर्ड कर लिया और ये मत सबका है, क्योंकि मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे अपना पता है। अगर मैं स्ट्रिक्ट होऊंगा तो आपके लिए गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, मैं बता दूं आपको, आपकी गर्दन में फिरने नहीं दूंगा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने दूंगा। हाँ, ये चीज़ आप देख लें, मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा लिमिट पे ना जाऊँ, लेकिन आप ही इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट एक्शन करें, ठीक कुछ लोगों के लिए। अभी मुझे एक और बताएं साथ साथ, मेरा यादव जी से अनुरोध है कि अपना जितना भी भय 100% 200% हमारे बाजारों में हमारी मार्केट के एसोसिएशनों को सबको वो दिखाएं तो आपकी समस्या हो सकती है। मैं व्यापार समिति के 420 मेंबरों का सेक्रेटरी हूँ, मैंने सारे प्रयास करके देख रखे हैं। इसके बारे में हम कम से कम भी 2000 से तो लगी रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास फेल हैं, सिवाय भय के कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हमारे यहाँ बाजार से ज्यादा गलियों में कमर्शियल एरिया है। अब जो गलियों का ग्राहक आता है हमारी दुकानों के आगे 4 व्हीलर खड़े करके चला जाता है, या तो बाजार में कोई टोइंग जोन बने, टोइंग गाड़ी उनकी उठे। अब मेरी दुकान का 15 फुट फ्रंट है, और मेरी दुकान के आगे 6 एक्टिवा ऐसी खड़ी रहती है जो मेरी दुकान में ग्राहक ही नहीं है। अब मेरे कस्टमर को तो मेरे आगे जगह मिलती नहीं, दुकान खड़ी करने के लिए वो चला जाता है, और उसकी निगरानी कौन करे? बहुत सारे फड़ तो इस वजह से लग रहे हैं, हमारे प्रधान जी भी अपनी दुकान के आगे लगवाते हैं। अब किराया लेते नहीं लेते उन्हें पता होगी, वो कहते हैं यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। मैं किस तरह गलियों में जाते हैं
थे और सब बता क्या कहते हमारे पिताजी चले गए उनसे महिला बोली कि वो करवा दो दुकान पे बैठे बैठे अभी अपने को चौधरी बनता हूँ अब यार एक मिनट कोई वो मर्जी लेते होंगे तो वो आते नहीं इलेक्शन तो है जी आप खड़े 2 घंटे बाद आके देख रहे हैं आप 2 घंटे बाद ही आपको सारे फल लगे मिलेंगे जब तक इन पे कार्रवाई नहीं हुई चलाने के लिए कोई नहीं मानेगा चाहे घर वाला चाहे रहने वाला आप 2 घंटे बाद आके देखना है आप आप 6 बजे आ जाओ आप बैठे तो हाथ भर रहे नहीं कोई फायदा नहीं है जैसे बोला है और कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब, मेरा आपसे निवेदन है, पहला चरण है उसमें समझाने का रखा जाए, फिर सख्ती का भी रखा जाए। पहले 1000 का चालान करो, फिर 2000 का करो, 5000 का करो, 20000 का करो। और एक भाई अभी बता रहे थे, बहुत सारे लोग गाड़ियों को गलत पार्क कर जाते हैं। यहाँ पे जो एक ट्रैफिक की गाड़ी जो आती है, जो गाड़ियों को उठाने वाली जो गाड़ी आती है, उसकी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी कोई भी गाड़ी खड़ी कर जाता है। वो भाई अपनी परेशानी बता रहे थे कि भाई उनकी दुकान के आगे 4 स्कूटी खड़ जाए, उनकी बिल्कुल जायज़ परेशानी है। भाई मैं अगर अपनी दुकान के आगे कोई रेहड़ी नहीं लगवा रहा, कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर रहा और इस मिशन में सहयोग कर रहा हूँ, तो मुझे प्रशासन का सबसे पहले सहयोग मिलना चाहिए। इस कदम को जो हमारे नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव जी के द्वारा शुरुआत की गई है, हम सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और अपने इस बल्लभगढ़ क्षेत्र को, इस बाजार को सबसे पहले स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कई साथी भय की बात, मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं भारतीय वायुसेना का सिपाही रहा हूँ। हमने बॉर्डर की रक्षा की है। हमारा भय दुश्मन माने, ये तो हम सोच सकते हैं। हमारा भय हमारे ही लोग माने, ये मुझे उचित नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारे ही लोग हमसे ही भय माने, या तो आप हमारे हो ही नहीं। मैं और बड़ी लाइन खींच दूं, या तो आप हमारे हो ही नहीं। जिनको भय की इच्छा है, भय देखना है, अगर हो तो फिर भय की जरूरत नहीं है, फिर हमसे डरने की जरूरत नहीं। अब आप देख लें आपने किस लाइन में रहना है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे ही जो वॉलंटियर्स हैं, जो ये कह रहे हैं, आज इस आयोजक भी हैं जितने, मैं उनका भी धन्यवाद भी करूंगा और उनसे सहयोग भी चाहूँगा कि 10, 15, 20, 25, 30 लोग आप छांटिए, आप लेके आइए वॉलंटियर्स, जो ये कहें कि मेरी दुकान से ना तो कूड़ा बाहर आएगा, ना कोई सामान बाहर आएगा। मैं पूरी तरह से हाथ से उनको आप इकट्ठा करिए, मैं हाथ नहीं खड़े कराऊंगा उनके, वो आप देखिए, व्यवस्था लेके आइए। उनकी सबसे जो पहली सुनवाई मैं करूँगा किसी भी चीज़ की, और जिन्हें गंदगी में रहने की आदत है तो उन्हें हम और गंदगी देंगे। हमारे पास गंदगी के कूड़े के भंडार हैं, उनकी दुकान के अंदर, उनके सिस्टम के अंदर हम वो भर देंगे, ठोक देंगे। उन्हें भी समझ जाएगा गंदगी में कैसे रहा जाए, अगर वो ऐसा चाहते हैं। चाहेंगे कोई ऐसा? और उससे बड़ा एक और प्रयास मैं आपसे चाहता हूँ, मैं करूँगा भी इसे इम्प्लीमेंट। जो दुकानदार अपने दुकान के आगे कोई फड़ी लगाता मिले तो उसकी जिम्मेदारी उस दुकानदार की है। पेनल्टी दुकानदार पे लगेगी, उस फड़ी वाले पे नहीं। ये और वो 10,000 वाली नहीं है, मैं क्योंकि मैंने जो समय दिया आप लोगों को, ये 10,000 के लिए नहीं दिया।
50,000 से ऊपर की समझिए, मैं बता रहा हूँ। तो अब एक बार में तसल्ली करेंगे तो भय जिसको कहते हैं भय ही देखना है तो भय ही दिखाएंगे। भय से छोटे भय नहीं दिखाएंगे हम। भय तो हो, ढंग का तो भय हो, पता तो चले कि हाँ कुछ होगा, तसल्ली भी होगी। और साथ में दूसरे प्रयास में सील कर देंगे दुकान। गंदगी फैलाने के लिए कतई नहीं अलाउ करेंगे हम अपने इलाके में। ये भी है हमारा तरीका। और 15 तारीख तक का मैं समय आपसे चाहूँगा, हमारे वॉलंटियर साथ दें पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में। जो जो हमारे साथ आएंगे उनका पूरा वेलकम, उनकी हर तरह से हम आमद करेंगे। और जो हमारा साथ नहीं देंगे, हम तो भाई बिजली पानी भी काटने वाले हैं। हम तो भय दिखाएंगे कि आप इसके बगैर रह सकते हो क्या। अब सरकार के पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपको जो सुविधाएं दी हुई हैं, हम सारी की सारी अपना सकते हैं। तो आपको उन सब कामों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपने वाकई इसका वॉयलेशन करना है, इतने सब लोगों की भावनाओं का, उनकी सुविधाओं का अगर आपने कोई नुकसान पहुंचाना है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा अच्छी तरह से। आपको कौन सी चीज़ से प्रेम है, उस अव्यवस्था गंदगी से प्रेम है, वो छोटे लालच से प्रेम है, या आपको बड़ी व्यवस्था सुधार से, अच्छाई से, सफाई से अगर है तो प्रेम। मैं ऐसे आयोजनों पे एक एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहता हूँ, शायद उससे भी इंस्पिरेशन लें। आपके अंदर अगर साथियों में कुछ इंसानियत का, मानवता का, देश प्रेम का भाव अगर कोई मंद पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है, तो मैं उसको भी पुश कर दूँ। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार अपने डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा पे गए थे। 50s की बात है ये, 1950s की। तो वहाँ पे आयोजन में थे, गैदरिंग थी, उसके अंदर सभी के सामने खाने का ट्रे भी रखी गई थी। उस सभी के सामने एक एक केला भी था। अब केला तो खाने का प्रोविजन था, लेकिन केले को छिलका कहाँ डालें, इसका प्रोविजन एक आदमी के हमारे डेलीगेशन में जो गया था, एक मंत्री महोदय के समझ नहीं आया। उन्होंने जैसा हम करते हैं पीछे की तरफ साइड में डाल दिया। छोटे बच्चे ने इतने आके उठा के चला गया पीछे, जापानी बच्चे। इनकी निगाह जो पड़ी उस बच्चे पे, पंडित नेहरू की, ये तो बच्चों को वैसे ही थोड़ा प्रेम ज़्यादा करते थे, वो आप सबको पता ही है उस बात का। तो उनकी निगाह पड़ी इस बात पे कि उस बच्चे ने कुछ छिपाया है। अब क्या छिपाया है ये समझ नहीं आया, उन्हें ये देख नहीं पाए थे। तो उस बच्चे को बुलाया, दुभाषी के थ्रू पूछा कि भाई ये क्या लेके जा रहा है बच्चा। तो उसका हाथ खुलवाया, 10-12 साल का बच्चे ने उसने हाथ खोला तो छिलका दिखा। अब किसी भी आदमी को अगर खाने का वो केला तो दिखता तो समझ में आ जाता कि बच्चे ने खाने के लिए ले लिया होगा, लेकिन छिलका उसकी समझ में भी नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की भी समझ में नहीं आया। उन्हें पूछा भी ऐसा ही छिलका क्यों लेके जा रहा है। तो उसके जो शब्द थे, उसके जो भाव थे, बच्चे ने जो एक्सप्रेस किया, दुभाषी ने उसको बताया, वो बताया जी आप तो हैं हमारे गेस्ट, आपको तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने देश को तो गंदा नहीं देख सकते। अब आप देखें, आप अपने देश को भी गंदा देख रहे हैं, आप अपने स्टेट को भी गंदा देख रहे हैं, आप बिल्कुल अपने पड़ोसी को भी गंदा देख रहे हैं, आप अपने आप को भी गंदा देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि वो छोटा सा बच्चा, उसके अंदर ये भाव है, और ये सही कहानी है, ये बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सच है। तो आप किस रूप में, किस स्वरूप में, किस तरीके से चलना चाहेंगे तो आपने देखना है। वो किसको अच्छा लगता है वो कूड़े में रहना, बताएं मुझे। तो मैं तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन सा था, आप लोगों से जानकारी भी ली कुछ, और ये चीज़ें हमारी तरफ से हैं। मैं आपके पास इसीलिए आया, सभी सज्जनों के पास, सभी दुकानदारों के पास, सभी एसोसिएशन के मेंबर्स के पास, इसी मैं भाव से आया हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें, आप लोग अपना साथ दें, अपने आस पड़ोस से इतनी सारी दुश्मनी ना निभाएं कि मैं कूड़ा उठाया उसके सामने। आप लोग अगर अच्छा करेंगे तो उसका रिटर्न आपके पास है। धूल मिट्टी है, जो हवा है, उसके ऊपर कोई रोक है क्या? अगर आप हवा को गंदा कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं आप तक नहीं आएगी वो हवा गंदी? आपको लगता है साहब आपको भी बराबर की इफेक्ट करेंगे अगर हवा गंदी है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पूरे देश का, उसमें बल्लभगढ़ नंबर 1 है।
आपको पता है प्रदूषित शहरों की श्रेणी में सबसे पहला नंबर है। आप लोगों को अच्छा लगता है? मुझे कतई नहीं अच्छा लगता, इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग बताएं कि किसी को अच्छा लगता है? मैं यही बात कह रहा हूँ। और एक मिशन की बात मैं आप लोगों से लूँ, एक मिशन मोड में काम करें। मेरे साथ मुझे चाहिए 15, 20, 25, 30 लोग जो साथ में इस पूरी व्यवस्था को सुधारना है। मेरे साथ आह्वान कर रहा हूँ मैं आप सबसे। देखो, सबसे पहले तो मैं हूँ तैयार। सबसे पहले अपनी दुकान की तरफ से भी और मैं अपनी पड़ोसी के लिए कह सकता हूँ कि दुश्मनी मोल किसी से नहीं लूँगा। तो दुश्मनी का तो हमारा सवाल ही नहीं है। दुश्मनी मोल लेंगे हम, गंदगी से लेंगे, व्यवस्था से लेंगे, सारे के सारे जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं उनसे लेंगे। आम लोग तो सारे हमारे ही है भाई। मैंने तो बता दिया, मेरा तो इतना ही खुला सारा सिस्टम है। देखो, मैं सबसे पहले तैयार हूँ। 15-20 लोगों को 15-20 की जगह हम 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, लोग बहुत हैं। आपके जो भी दिशा निर्देश होंगे उन्हीं के ऊपर चलेंगे। जैसा आपका आदेश होगा वैसे ही होगा। सारा व्यापारी वर्ग आपके साथ है, आप आगे बढ़ेंगे। मैं दुकानों पे गया, एक के दुकान पे भी गया, मैंने उनसे भी बात की। वो इतना दरिया दिली दिखाते हैं दुकानदार, मुझे अभी कर लेंगे अंदर। हाँ बोलो। अरे भाई, बाहर क्यों निकाला था सामान? उसके लिए किसने कहा था आपको? आपको नहीं पता कि आपको बाहर नहीं निकालना सामान? भाई बताएं। यही मैं विजिटरों के पास जाता हूँ, किसी को बात किया भाई बाहर क्यों निकाल दिया सामान? इतने बड़े मन से कहते हैं कि मेरा कुछ करने के लिए जी अभी कर लेता हूँ, आपने कह दिया अंदर कर लेता हूँ। बाहर वापस जाते अरे भाई, वही तो कह रहा हूँ, बाहर निकालने के लिए कहा किसने है? मुझे ये तो बता दें। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं स्ट्रिक्टनेस की बात है तो मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाए। लेकिन मैं उतना होना नहीं चाह रहा। मैं आपकी समझदारी पे शक नहीं कर रहा। बाहर नहीं आने देंगे चीज़ों, आपके ऊपर अपने ऊपर छोड़ दिया। आप व्यवस्था कैसे बनाएंगे? देखिए, डंडे लगे हुए हैं। ये किस किस की दुकानें हैं? हमारे साथी हैं वो लोग जिन्हें बाहर कपड़े टांग रखे हैं, एक दूसरे पीछे टांग रखे हैं। ये बताएं मेरे को दुकान का, यहाँ बताएं मेरे को कौन कौन है, बताएं मुझे। हाथ उठाएंगे अब? नहीं है। दुकान पे भी जाएंगे हम उनके पास अगर ऐसी स्थिति है तो। ऐसा सर, वहीं चल के सबके हाथ जोड़ेंगे। कोई बात नहीं, जोड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। लेकिन मैं उन तक मेरी आवाज़ भी जा रही है। मेरे भाव तो पहले ही चले गए हैं। आप सबसे ठंडे हृदय से, ठंडे मन से एक प्रयास करने की अपील है मेरी तरफ से। इस पूरे सिस्टम को सुधारने में हमारी मदद करिए। शिकायतें इतनी सारी होती हैं जिसका कोई मेरे पास अंत नहीं है। और सबको पता नहीं किस किस को मिल गया, कैसे कैसे मिल गया, उसके ऊपर इतनी सारी कंप्लेंट दे देंगे। अपनी तरफ से साथ में आइए। मैं चाहता हूँ वो लोग हैं 20, 30, 40 लोग मेरे साथ आइए इस व्यवस्था को सुधारने में। और आप लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा फायदा आप ही लोगों का होगा। जो कम सामान बाहर नहीं निकालेंगे, सबसे बड़ा फायदा उनका। आशा है आप लोगों को ये कुछ बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। पार्किंग की व्यवस्था जरूर बनवाइए आप। पार्किंग के लिए ना अम्बेडकर चौक से जो आगे है ना, के लिए प्रदीप भाई कर सकता हूँ प्रयास। जो अम्बेडकर चौक से आगे है, आप बढ़िया होता है। मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आपकी ये सड़क कितनी है जी साहब? 30 फुट पे होगी। बताएं कितनी चौड़ी सड़क है? 30 फुट होगी। 30 है, 33 है, 30 फीट है। आप 30 फीट इसे बढ़ाइए। मैं 5 फीट दोनों साइड में दे देता हूँ। किसके लिए? आपके 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए। बीच में 20 फीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। पूरी चलने दीजिए। आपने कह दिया नई पार्किंग बनवा दीजिए। ये फैक्ट्री किसी फैक्ट्री में नहीं बनती। ये जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी। अगर कोई नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनवाएंगे तो आपकी दुकानें सारी टूटेंगी और वो 2 साल के लिए 3 साल का लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। दुकानें देने तो सबसे बढ़िया व्यवस्था होगी। इसका जो सही हल है वो यही है कि मैं आप तो अपनी दुकानें अंदर कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होती तो हम कर देंगे। यही करना पड़ेगा आपको ही करना पड़ेगा। यही कर लेंगे। यही साहब, एसडीओ साहब, आप इनकी पूरी दुकानों की पैमाइश ले लीजिए।
इनकी पूरी गलियों की सड़कों की, इसके ऊपर किसी का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। 15 तारीख तक हम आपसे सहयोग की अपील कर रहे हैं। 15 तारीख तक हम कुछ नहीं करेंगे एक्सेप्ट पैमाइश और आपसे रिक्वेस्ट। 15 तारीख के बाद फिर आप लोग जाने और फिर हम लोग जाने। क्यों हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शटर के आगे सामान क्यों हो? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, शटर के आगे सामान क्यों हो? क्रेन चलनी चाहिए गाड़ी उठाने वाली। क्यों रैंप हो लेकिन सामान क्यों हो? बाई चांस की बात नहीं, बाई चांस क्यों हो? वही तो जानकारी वही दे दी मुझे। आप सवाल आपको पता है, आप बताइए। बाजार जब सुधरेगा जब में क्रेन चलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामान बाहर क्यों हो, सिर्फ इतना बताइए। सामान ही नहीं, गाड़ी मोटरसाइकिल बहुत लफड़ा हो रही है। बताइए 5 फुट दे तो दिया। क्रेन नहीं चलेगी जब तक। ठीक कह रहा हूँ, आप कहनी आपको उत्तर पता है। नहीं जनाब, मैं इसलिए कहता आपने एक सजेशन रखा था मैंने आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सभी दुकानदार साथियों को, मैं एक और चीज बता दूं। सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए। सभी से अपील करूंगा, प्लीज अपने अपने स्थानों पर बैठे। कोई बात नहीं, खड़े रहे और कंक्लूड ही करेंगे। सेठ जी आप सुनिए, जो बाहर की बात है, आपका छज्जा है जो, वो आपको 2 से 3 फीट तक की छूट है। वो आपके यातायात को बाधित नहीं करता। धूप से, बारिश से, धूल मिट्टी से वो आपको बचाता है। उसके लिए हम आपको 2 से 3 फीट के लिए अलाउ कर देंगे। लेकिन वो भी लोग इसको आगे तक फैलाकर उसके अंदर भी वो लटकाते हैं, वो कतई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नीचे की जगह तो इतनी भी नहीं देंगे। आपके लिए फैक्ट्री में कहीं कहाँ बनवाएंगे पार्किंग? नहीं बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा ना। ऊपर ये सामान लटकना छोड़ेंगे, हम पक्षेंगे अब ना नीचे की जमीन। बिल्कुल ठीक है सर। इसके सभी को क्लियर हो ये चीज। किसी लोग और सवाल को इस तरह का मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ और छूट दे दूंगा, कतई नहीं मिले। बिल्कुल तिरपाल भी जो ये लगाए ऊपर, वो वाले तो है ठीक, जो ऊपर लगाए किसी ने अपने छाया के लिए लगाए हुए, हाँ उनके लिए कह रहे हैं। लेकिन जो ये तिरपाल और जो लगा रखे सज्जन ने लगा रखे, ये नहीं चलेंगे भाई। सर ये फड़ का जो किराया लेते हैं उनके फड़ वालों की गलती क्या है? दुकानदार बता तो दिया, दुकानदार का चलान होगा, बस बता तो दिया आपने, शायद सुना नहीं। सर एक ना पेड पार्किंग गांधी भवन में जगह है, वहाँ जगह भी है और व्यवस्था भी बन जाएगी। वहाँ एक पेड पार्किंग बनवाई जाए जहाँ 100-150 गाड़ी खड़ी करने के। एसडीओ महोदय आप हैं उपस्थित यहाँ, थोड़ी देर के लिए फोन को रख लीजिए। साहब आप भी आगे आ जाओ। पार्किंग जब से पहले तो ट्रेन चलनी चाहिए, सबसे पहला समाधान है गाड़ी उठाने। यादव जी एक छोटी सी अर्जी तो हमारी है आपकी बात से पहले, क्योंकि मैं इनको अधिकारियों को मैं ठीक है। आपके इस एरिया में जहाँ जहाँ पार्किंग पॉसिबल है, पटवारी से अपनी जमीन का रिपोर्ट लेने आपने माइस लगा रखी है। जैसे गांधी भवन की बात कर रहे हैं, थाने के सामने है, उसके अम्बेडकर चौक से थोड़ा सा आगे राइट साइड में है। जहाँ जहाँ पॉइंट है, जहाँ जहाँ पार्किंग से आगे जगह है खूब सारी, तो उनकी आप एक बार पॉइंट ले लें। हमने ऑलरेडी बताया भी हुआ है उनको कहाँ कहाँ मार्केट में पार्किंग पॉसिबल है, वो ले लें। और साथ ही ले लें आप पैमाइश इन सभी सड़कों की। हमने निर्देश आज दे दिया, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने पास भी रखूंगा। जो आज के आयोजन की है कि कौन कौन लोग थे, हमने पब्लिकली किया है, ये सब तक चला भी जाएगा। और सभी हमको सहयोग दें। आपका सहयोग को मतलब इतना ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि सारी मुहिम तभी सफल होगी जब आप लोग सभी सहयोग दें। मैं इसी के लिए ही आज आया हूँ और आप लोग सभी इनके धन्यवादी हो जिन आयोजकों ने आयोजन किया। एक इस मीटिंग का जो एक इसको संभव बनाए पूरे प्रयास को। और इस आगे मुहिम में हम लोग आपस में टच में रहेंगे। और आपकी जो और बेसिक समस्याएं हैं, जैसे टॉयलेट, जो एक मुद्दा है टॉयलेट। अब इतनी लंबी दुकान है, इतनी लंबी मार्केट है, इसमें कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं अगर है तो मार्केट में टॉयलेट भी है। टॉयलेट में कोई हाँ, वो जो टॉयलेट तोड़ दिया गया है, होल्ड करिए,
एक आ रहे हैं टोटल के सामने अम्बेडकर इसके भवन हमारे इसके पास चौक के राइट साइड में वहाँ पे टॉयलेट छोड़ी गई है। हम दोबारा नहीं बनाएंगे। अब टॉयलेट के साथ साथ मैं बताऊंगा जहाँ कमी है वहाँ टॉयलेट बनाएंगे। और बहुत गंदगी भी है, गंदगी भी यहाँ पे गंदगी है। टॉयलेट की बात नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ। टॉयलेट है, उसमें किसी चीज की कमी है। सुनिए, मैं सभी से बात नहीं कर पाऊंगा इस वजह, सभी की नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन इतना है जो मोटे आपके कंसर्न है, आपसे पहले ही मैं कह रहा हूँ, उसमें बिजली की व्यवस्था, उसमें पानी की व्यवस्था, उसमें सफाई की व्यवस्था, उसमें जो एग्जिट है उसका सीवेज का है वो प्रॉपर, उसकी दरवाजे उसके ठीक से बंद होते हों, उसके टुंटियों को तोड़ ले जाते हैं लोग, उसकी भी व्यवस्था सारी की सारी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा कि हम एक बार तो लगा देते हैं चीज़ों को, लेकिन उसके बाद तोड़ लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो वाली व्यवस्था भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कहीं हमारे पास ये आपका रिक्वेस्ट आती है कि आप यहाँ टॉयलेट बनाएंगे, यहाँ जरूरत है, तो उपयुक्त जगह मिलने पर हम बिल्कुल आपके लिए टॉयलेट भी बनाएंगे। नीचे की नालियों की सफाई की जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है बात आपकी, वो भी करेंगे हमारे। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे टॉयलेट्स की बात आ रही है, सर आप टॉयलेट्स बनवाएं, वस्त्र व्यापार मंडल उनकी मेंटेनेंस का पूरा ध्यान वस्त्र व्यापार मंडल रखेगा। क्या बात है, ये आपके किसी भी तरह इसी का करो पहले जो है, जो भी व्यवस्था है उसको करा देंगे। और साथ में ये भी चेक कर लें कि लेडीज टॉयलेट का साथ ही साथ प्रोविजन हो, वो भी नितांत आवश्यक जरूरत की चीज़ है, तो उसको भी आप अपने संज्ञान में वहीं बनवाएंगे, दीपा वहीं बनवाओ वहाँ और अम्बेडकर चौक वाला भी टूटा पड़ा है। वो अगर टूटा हुआ है उसको व्यवस्थित कराएंगे, ठीक कराएंगे। आप ये नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें। सर एक टॉयलेट ना यहाँ पड़ता है टोटल पे, ये वाला ठीक है, ठीक है। वहाँ बच्चे निकलते हैं, कॉलेज के बच्चे निकलते हैं, वहाँ गंदगी का ढेर लगे हुए हैं, वहाँ छोड़े। ये वाला जो है ना, उसके बाद हम देख लेंगे। अब आपको हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि भाई हमने व्यवस्था परिवर्तन के लिए कमर कसी है। सर आपका बहुत बढ़िया सहयोग मिला है, आप तक हम आगे भी करेंगे, हम आगे भी करेंगे। इसको जितने भी पुराने कूड़े के खत्ते बने पड़े हैं, जो पुराना लिगेसी लिस्ट हमारा पड़ा है, कहीं पे बहुत सारे कूड़े के ढेर अंबार लगे पड़े हैं, उनको उठाने की प्रक्रिया हमने जारी कर दी है। हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है जो कूड़े का 100% हो गया है। हमारे पास सभी जो गाड़ियाँ आनी थी, ट्रैक्टर ट्रॉली आनी थी, वो आ चुकी है हमारे पास। अब हम सबके घरों से लेंगे, और आपसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप घरों से ही आप दीजिए। हाँ, गाड़ी आ रही है जो उसी के अंदर दीजिए, अपना सभी कूड़ेदान रखिए जिसके अंदर कूड़ा आप स्टोर कर सके कम से कम 2-3 दिन तक का, इस तरह का अपना रखिए। अपने आसपास कूड़ा गंदगी ना फैलने दें। ये आपके जिसको कहते हैं मानवता पे एक सवाल खड़ा होता है अगर आप ऐसा करने देते हैं। आप लोगों ने पेशेंटली सुना, अपने भाव भी दिए, मुझे अपने बातें भी बताई, और साथ ही मेरे से सहयोग की अपेक्षा भी की, और जितने आयोजक हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में आपके जो पार्षद महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर एक सवाल है, दिक्कत क्या है कि जो इको ग्रीन वाला आता है वो समय से नहीं आता, पहला कारण। दूसरा, उसकी जिम्मेवारी होती है, अगर कूड़ा रखा है तो भाई उठा के अपनी गाड़ी में डालना। उल्टा बोलता अकड़ता भी है, टाइम से कभी आता ही नहीं है। आप चाहे जितने लोग खड़े उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ जो सफाई करने जो काम कर रहे हैं वो सारा कूड़ा उधर इकट्ठा, जो मैंने आपको रोड दिखाया भी था, सब उस पर डंप कर देते हैं, चाहे उनको कितना ही समझा रहे हो। इसके ऊपर वो जो पीछे भी आपने बताया था, वो हाँ, तो वो उसके ऊपर भी उसका जब्त कर दिया था, और वहाँ पे हमने प्रयास यही किया व्यवस्था उसे हमसे जाती। इसके लिए हाँ आप कराएंगे, मैंने बताया है 15 जनवरी की जो 15 दिसंबर की जो डेडलाइन है वो यही है कि भाई तब तक हम खुद बहुत ज़्यादा चलाने वगैरह नहीं कर रहे, सबसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, इनको समय दे रहे हैं ताकि अपना सहयोग। सर एक सवाल है, ये खत्ते क्या खत्म होंगे शहर से? हाँ बिल्कुल। कब तक ये खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ये मेन जो रोड है, चाहे मोहना रोड हो चाहे तिगाम रोड हो, इन पे खत्ते बने हुए हैं, इन पे जाम की स्थिति रहती है। इनके विषय में मैं आपको जानकारी पहले दे दूँ। हमारी व्यवस्था क्या थी पहले, हमारा डोर टू डोर कलेक्शन जो घरों से कूड़ा लेने की व्यवस्था थी वो 100% नहीं हुई थी जी। अब जो पीछे आपको जानकारी होगी 110 ट्रैक्टर ट्रॉली को कमिश्नर साहब ने पीछे दिए थे जी, और अब इतने 110 से 15 और दिए जा रहे हैं अभी आजकल में उनको दिया जा रहा है जी। और जितनी भी और रिक्वायरमेंट थी, छोटे रेडी जितने भी जरूरत की थी वो सारे कंप्लीट हो रहे थे। अब 100% डोर टू डोर कलेक्शन इंश्योर हो चुका है जी। एक बार ये रोज का जो कूड़ा नया आता था जी, उसको हम अगर रोक लेंगे तो उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही हम जो पुराने
कूड़ा गिरा हुआ है, कहीं जमा है, जिनको आप खत्ते कहते हैं या बड़े बड़े कूड़े के नहीं, अवैध खत्ते बहुत हैं शहर में। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा जी। हूँ। आपका मुझे तो वो एरिया दिखा दो जहाँ कूड़ा नहीं पड़ा है। आप तो कहते हैं अवैध खत्तों की बात करते हैं, मैं तो ये नहीं देख पा रहा कि भाई कोई एरिया साफ भी है क्या यहाँ? जी मैं सहमत हूँ आप लोगों तो शहर खत्ता मुक्त हो जाएगा सर? बिल्कुल, ये आश्वासन है आपके शहर को? लेकिन एक और बात ये भी है, मैं आपके माध्यम से, आपकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है, आप भी अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जो भी आपका तरीका है उसके माध्यम से लोगों तक ये जागरूकता दें। ये अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई चमत्कार हो और वो चमत्कार एमसीएफ कर दे या अधिकारी कर दे, हम लोग तो गंदा से ही करते रहेंगे तो कतई नहीं होगा। सहयोग तो दोनों का होगा। तो मैं ये बता दूं, स्पष्ट रूप से बता दूं, आप लोगों की पूरी बराबर की जिम्मेदारी है। आप अपना काम करिए, हमारा काम पीछे नहीं रहेगा। इतना मैं आपको धन्यवाद सर। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात न्यूज के साथ में। आप सुन रहे थे बल्लभगढ़ एक जॉइंट कमिश्नर अनिल यादव जी से। वो व्यापारियों की एक मीटिंग लेने पहुंचे थे। जो शहर में वो फट की रेहड़ी लग जाती है और व्यापारी लोगों से मोटा किराया वसूल कर फट लगवाते हैं, जिसकी वजह से रोजाना शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। उसी के लिए वो उन्होंने आज शहर के अग्रसेन चौक पर पहुंचकर व्यापारियों को इकट्ठा कर उनको बताया है, अगर वो उनके कहने से ये सब कुछ हटा लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो सख्ती का रास्ता अपनाएंगे और मोटी पेनल्टी उनको देनी होगी। नगर निगम को उनका मोटा चालान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर उन्हें 15 दिसंबर तक टाइम दिया है, अगर ये उनका सिलसिला जारी रहा तो दुकानदार पर कम से कम 50,000 का जुर्माना करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अब शहर जहाँ खत्ते की वजह से जहाँ गंदगी के ढेर चारों तरफ लगे रहते हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है, शहर खत्ता मुक्त हो जाएगा। आप जुड़े हुए मुद्दे की बात न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।